बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जे ऑनलाइन। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है सब डोमेन नंबर 3, यानी आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसको अब 8th क्लास के अंदर नाम दे दिया गया डोमेन 1। अब डोमेन 1 की जो सब डोमेन है, यानी जो टॉपिक है आगे चैप्टर नंबर 1 का, वो है जी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इससे पहले हम दो डोमेन पढ़ चुके हैं, एक रियल नंबर के बारे में थी और दूसरी एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के बारे में थी। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो तमाम पिछले लेक्चर्स नज़र आ रहे होंगे कि जिनके अंदर 1.3 एक्सरसाइज तक सॉल्यूशंस मौजूद हैं। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और देखेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चंस के हिसाब से डिटेल में बताता जाऊंगा। एक्सरसाइज होगी प्रैक्टिस के लिए 1.4 और इसका जो क्वेश्चंस है वो इस तरह के होंगे। स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर कहते हैं मुरब्बे को, उर्दू में इसका तर्जमा क्या होगा, मुरब्बा। ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ कुछ नहीं बताया गया कि किस पैटर्न से मालूम करें, किस तरीके से मालूम करें, कौन सा फार्मूला लगाना है। सिर्फ इतना कह दिया गया है कि आपने स्क्वायर बताना है। स्क्वायर किसको कहते हैं, अब हम अपनी मर्जी से फिर मालूम करके बता देते हैं उसको। वैसे स्क्वायर फाइंड करने के तीन तरीके हैं। 7 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है, ये मैं पहले पार्ट का सोल्यूशन फाइंड कर रहा हूँ। स्क्वायर का मतलब होता है ताकत दो, बस। ताकत दो कहते हैं स्क्वायर को। और जिसके ऊपर ताकत दो आ जाए उसका मतलब ये होता है कि नीचे वाले नंबर को आपस में उतनी दफ़ा ज़रब देना है। अगर ताकत दो है तो इसको दो दफ़ा ज़रब देना है आपस में, अगर तीन होती तो तीन दफ़ा ज़रब दे देते, बस ये काम है। 7 को 7 टाइम जब करेंगे, 7 गुना करेंगे तो 7 7 49 होता है। तो ये 7 का स्क्वायर मालूम हो गया, 7 का जो स्क्वायर है वो 49 आ गया। सो दिस इज आंसर। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमें कह रहा है कि 11 का स्क्वायर। अब 11 को 11 से ज़रब दे दें, 11 ज़रब 11, ये बन जाएगा 121। और इसी तरह जो तीसरा नंबर है या तीसरा पार्ट है, वो कह रहा है 19 का स्क्वायर फाइंड करें। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होगा पावर दो। तो जैसे हम पहले बाकी पार्ट्स के ऊपर लिख रहे हैं, इसी तरह इसके ऊपर भी हम लिख लेंगे ये 19 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 19 ज़रब 19। ठीक है, ऐसे। अब 19 को 19 से ज़रब दें तो ये साइड पे कहीं पे रफ वर्क आप कर लें, 19 ज़रब 19। तो आई थिंक ये आपको ज़रब देनी आती है। ठीक है, और ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा 361, इसका फाइनल जवाब। फिर उसके बाद चौथा पार्ट है, इसमें कह रहा है 25 का स्क्वायर फाइंड करें। बिल्कुल हम कर देते हैं, 25 को ज़रब दे दें 25 से तो ये बन जाएगा 625। 25 का स्क्वायर कितना आ गया, 625। इसी तरीके से जो सेकंड लास्ट पार्ट है 37, 37 का स्क्वायर हमें कहा गया, तो हम 37 लिखेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लिखेंगे, फिर 37 इंटू 37, दोनों को ज़रब दे देंगे। 37 आम ज़रब है, बिल्कुल आम ज़रब। ये बन जाएगी 1369, 1369। ये आप इस तरीके से परफॉर्म करेंगे रफ वर्क के अंदर। ठीक है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ ना टाइम बचाने के लिए, इसलिए ये जो आखिरी पार्ट है वो होगा 75 का स्क्वायर। तो ये 75 ज़रब 75, ये बन जाएगा 5625। इनको आप ज़रब दे के देख लीजिएगा, तो यही जवाब आएगा। ये नीट वर्क है, जो ज़रब साइड पे देनी है वो रफ वर्क है, बस। ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है ताकि आपको पता हो कि कैसे किसी एक नंबर का स्क्वायर मालूम किया जाता है। अब देखें, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी कि किस तरीके से स्क्वायर मालूम करें, इसलिए हमने जो आम तरीका होता है स्क्वायर का, ज़रब दे के उसके ज़रिए हमने मालूम कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है,
राइट द समेशन पैटर्न। समेशन, सम कहते हैं जमा को और पैटर्न कहते हैं नमूने को। यानी कि जमा का जो तरीकाकार है, जमा वाला नमूना पैटर्न, इसके जरिए लिखिए फॉर द फॉलोइंग स्क्वेयर्स मंदरजा झैल स्क्वेयर। अब देखें, जो मैं आपको पिछले पेज पे बात बता रहा था कि जो स्क्वायर होता है उसका एक मतलब तो ये होता है कि आप उसको दो दफ़ा ज़रब दे दें, या फिर दूसरा तरीकाकार होता है आप उसको जमा करके लिख लें। अब जमा कैसे लिखेंगे, 6 है ना, तो आप जो नेचुरल नंबर होते हैं आपके, नेचुरल गिनती 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 और जमा 6, आप 6 तक जाएं, रुक जाएं, फिर उल्टी गिनती स्टार्ट कर दें। ये जितने नंबर का स्क्वायर था आपने वहां तक नंबर्स को जमा करते जाना है, और जब वहां पे पहुंच जाएं फिर उल्टी गिनती स्टार्ट कर देनी है। 5 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1, और इसको जमा करके देख लें। 1 जमा 2 3, 3 जमा 3 6, 6 जमा 4 10, 10 जमा 5 15, 15 जमा 6 21, 21 जमा 5 26, 26 जमा 4 30 जमा 3 33 जमा 2 35 जमा 1 36। तो ये वही जवाब है 36, कि अगर हम इसको दो दफ़ा ज़रब दे लेते, 6 को 6 से ज़रब देते फिर भी 36 बनता, और हमने क्या किया, समेशन पैटर्न जमा वाला जो नमूना है उसके ज़रिए 36 निकाल लिया। इसी तरह 7 है, 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप गिनती लिखें, एक नेचुरल गिनती लिखनी है, कुदरती जो आदत होते हैं, 4 5 6, अब ये 7 तक जाएगी क्योंकि 7 के ऊपर स्क्वायर है, और 7 में क्या, इधर 7 के बाद उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी, 6 5 4 3 जमा 2 जमा 1, और इसको जमा करके आप देख लें ये 49 बनेगा। ठीक है। इसी तरीके से नीचे है 4 का स्क्वायर, तो आप गिनती कहाँ तक लिखें, 1 2 3 एंड 4, फिर उसके बाद उल्टी गिनती स्टार्ट कर दें, 3 2 जमा 1, और ये बराबर होगा 16 के। 1 जमा 2 3 जमा 3 6 जमा 4 10 जमा 3 13 जमा 2 15 और 1 16, और लास्ट में इसके बाद लिखा हुआ है 5 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और फिर उल्टी गिनती 4 3 2 एंड 1, इसको ऐड करके देख लीजिएगा ये 25 बनेगा। 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट नंबर 5 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर उल्टी गिनती प्लस 2 प्लस 1, और ये बन जाएगा 9। आखिरी है 8 का स्क्वायर, देख लें, ये लिखा होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, 8 तक सीधी सीधी गिनती, और फिर उसके बाद उल्टी गिनती 7 6 5 4 3 2 और फिर 1, और ये कितना होगा 64। इसको कहते हैं समेशन पैटर्न। इसमें ये जो आखिरी नंबर है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी जमा करके, सिर्फ आप समेशन पैटर्न भी लिख सकते हैं। बहरहाल ये दूसरा तरीकाकार है जो किसी भी रकम का स्क्वायर मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक मिनट जी, यही क्वेश्चन दोबारा लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर भी। मुझे लगा था शायद ये पहली स्लाइड, ये पहली जो पेज है उसके ऊपर पूरा ना आए, इसलिए नेक्स्ट जो स्लाइड थी उसके ऊपर ये क्वेश्चन लिख दिया, और ये एक्सरसाइज ही आपकी ख़त्म होगी 1.4। जस्ट विद इन 5 to 7 मिनट्स हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अच्छा, इसमें जो दूसरा दो तरीका का तो आपको मैंने बता दिए, एक समेशन पैटर्न वाला और एक सीधा सीधा स्क्वायर मालूम करने वाला, लेकिन एक और भी इसके अंदर है, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। चलें, ये लिखा हुआ है ना समेशन पैटर्न, तो दूसरा जो मेथड है समेशन पैटर्न का, सेकंड मेथड ऑफ
समेशन पैटर्न। उसमें था नेचुरल नंबर्स। अब जो दूसरा तरीकाकार है समेशन का, वो क्या है कि आप 6 का स्क्वायर लिखें और जो पहले 6 ताक अदाद है, फर्स्ट ऑड नंबर्स, जितने के ऊपर स्क्वायर होगा उतने पहले ताक अदाद, उनको जमा कर दें। मैं कहता हूँ 1 ये ताक है, 3 ताक है, ठीक है, 3 के बाद 5 ताक है, 5 के बाद 7 ताक है, 7 के बाद 9 ताक है और 9 के बाद 11 ताक है। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। इनको जमा करके देख लें। 1 जमा 3 4, 4 जमा 5 9, 9 जमा 7 16, 16 और 7 25, 25 और ये 11, ये 36 बन गए। तो ये दूसरा समेशन पैटर्न है जिसके अंदर ऑड नंबर्स इस्तेमाल होते हैं। जो इससे पहले हमने किया है पिछली स्लाइड के ऊपर, इसके अंदर नेचुरल नंबर्स इस्तेमाल हुए थे। ये नेचुरल्स के हिसाब से समेशन पैटर्न है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसका तरीकाकार ये होता है कि जितने का स्क्वायर मालूम करना है उतने तक सीधी गिनती, फिर उल्टी गिनती इसको जमा कर दे। और दूसरा है ऑड नंबर्स का सम लेना है, मजमुआ, और वो क्या है 6 है तो पहले 6 ताकदाद, उसके बाद 7 का स्क्वायर है तो पहले 7 ताकदाद, 1 3 5 सॉरी, फिर 7, फिर 9, फिर 11 और फिर 11 के बाद 13 होता है ताक नंबर। उर्दू में ताक कहते हैं, इंग्लिश में ऑड कहते हैं, ठीक है। तो ये देख लें 1 जमा 3, यहाँ तक तो हम 36 जमा कर चुके हैं ना। 36 में 13 जमा कर दें तो ये बन जाएगा 49, ठीक हो गया। फिर 4 का स्क्वायर है तो इसका मतलब पहले 4 ताकदाद, 1 3 5 और फिर उसके बाद 7 है। इसको ऐड कर लें, ये 16 बनेगा। 3 जमा 1 4 जमा 5 9 और 6 16। फिर उसके बाद आ गया 5 का स्क्वायर, ये आ गया पहले 5 ताकदाद। ये 4 तो पहले से ही मौजूद हैं, इनके अंदर एक और ऐड कर दें और ये बन जाएगा, यहाँ तक 16 था, 16 जमा 9 ये 25 बन गया। फिर 3 का स्क्वायर है, पहले 3 ताकदाद, 1 2 और ये पहले 3 ताकदाद, 3 जमा 1 4 जमा 5 ये 9 बन गया। फिर उसके बाद है 8 का स्क्वायर, तो पहले 8 ताकदाद, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इनको जमा कर लें तो ये 64 बनेगा। ये 3 जमा 1 4 जमा 5 9 जमा 7 16 जमा 9 25, 25 और 11 36, 36 और 13 49, 49 और 15 49 और 15, 9 जमा 5 14, 5 से 64। तो ये डायरेक्ट इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो याद रखिएगा जो समीशन पैटर्न्स है वो दो तरह के होते हैं, एक ऑड नंबर्स को इस्तेमाल करके और एक नेचुरल नंबर्स को इस्तेमाल करके। अब आपकी मर्जी है कि आप दोनों में से कौन सा समेशन पैटर्न यूज़ करते हैं। और इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था 1.4 एक्सरसाइज का, वो ये था कि हमें इन नंबर्स के स्क्वेयर्स मालूम करने हैं, तो इसके हमने सीधे सीधे स्क्वेयर्स मालूम कर लिए 2 दफ़ा ज़रब दे के। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर 1.4 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली है और बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज थी। आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। अब यही पैटर्न छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, मैं कोशिश किया करूँगा कि एक लेक्चर के अंदर एक एक्सरसाइज कवर करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।